जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ सकाल, इस शुभ सकाल में जो लोग उपस्थित हुए हैं वो लोग भाग्यवान भाग्यवती। ये जो संसार है, ये संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस संसार में जब तक हम लोग का मन में संस्कार जन्म नहीं लेता है, संस्कार सुसंस्कार, तब तक हम लोग जीवन यापन अच्छा नहीं होगा। और संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार शास्त्र से आता है। महाजन गंतव्य से पंथा। महाजन कौन है? द्वादश महाजन है। द्वादश महाजन कौन है? ना स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक विश्व बलि वैश्विक वयम। प्रहलाद, इसमें से महाजन से गंतव्य पथा। स्वयं माने होच्छे ब्रह्मा, नारद, देवर्षि नारद, शंभु, समर्षि, प्रहलाद, स्वयं नारद सिंह, शंभु, कुमार कपिल मनु, चतुष कुमार कपिल देव भगवान, मनु मानव जातिर पिता मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज जो सीता देवी का पिता थे, और प्रहलाद जनक भीष्म पितामह विश्वदेव, बलि महाराज जिन्हें महादानी थे, बलि महाराज, 82 का व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी, वयम मीन्स जमराज। ये द्वादश महाजन का पथ हम लोग अवलंबन करना चाहिए। इसमें से प्रहलाद महाराज जैसे हैं, आ जाता है कथा। प्रहलाद महाराज संस्कारी थे, इसीलिए हम लोग को बच्चा लोग को बचपन से संस्कारी करना चाहिए। कैसे? जैसे संस्कारी अगर होगा, ये हम लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं पिता, उसका सेकंड टाइम कौन है? ना उसका संतान। हम लोग संसार से पिता जो कर नहीं पाता है, पिता से जो अधूरा रह जाता है, बाकी रह जाता है, वो पुत्र का माध्यम से होता है। इसीलिए पुत्र को सेकंड टाइम बोला जाता है। पुत्र का माध्यम से क्या होता है? ना सब कुछ सफल होता है। जैसे हम लोग जो इस्कॉन प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत, ऐसी भक्ति वेदांत, प्रभुपाद का बारे में हम बोलता है। प्रभुपाद का पिताजी का नाम थे गौर मोहन देव। उन्होंने जो प्रभुपाद बचपन में थे, बाल्य काल में प्रभुपाद का पिता गौर मोहन देव हर टाइम जो कोशिश कर रहे थे, और हर टाइम क्या कर रहे थे? साधु लोग को, वैष्णव लोग को सेवा कर रहे थे। जो भी साधु लोग आ जाते थे, वैष्णव लोग आ जाते थे, वो लोग को सेवा कर रहे थे। क्यों? भगवान का सेवा कर रहे थे। क्यों? बादशाह को लेकर उनको लोग का चरण में दे देते हैं, इसको सेवा, उसको कृपा करो, इसको क्या करो? कृपा करो। और वैसे ही साधु लोग क्या करते थे? प्रभुपाद को कृपा करते थे। और वही प्रभुपाद जो बड़ा हो गए हैं, आस्ते आस्ते भक्ति भी था मन में, और उन्हें छोटा पहले बचपन में रथ भी ऐसे अपना घर में रथ चलाते थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ऐसे ही महारानी के जो रथ है, छोटे बेला बचपन में भी कर रहे थे। इस बचपन से उनका भक्ति जागृत हुआ। और जो बड़ा हो गए, ऐसे प्रयाग में जाकर उनका प्रभुपाद गुरु का नाम तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ग्रहण किए और संन्यास ग्रहण किए। उसके बाद उन्होंने पाश्चात्य में जाकर, अमेरिका में पाश्चात्य में जाकर ऐसे ही
जलयुद्ध जहाज जो है, कार्गो जहाज बोलता है, मालवाही, उसमें से प्रभुपाद गए थे। कहाँ? अमेरिका। अमेरिका जो गए थे उस टाइम वही जलयुद्ध जहाज में उनका स्ट्रोक हो गया। भगवान स्वयं उनको कृपा कर और इसे जाके पाश्चात्य में पहुंचे थे। वहां से जाके तो क्या सिखा देंगे सोच रहे थे। जैसे भागवत का कथा है, हाँ, श्रोणोता शोकोता कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तनम हृदय सुहाभद्राणी विदो नोस्ति श्रोतसुताम। श्रोणोता सोनोता शोकोता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। ये जो बच्चा है वो भगवान का कथा सुनता है। प्रभुपाद भी से ही भागवत का कथा बोले थे, पुण्य श्रवण कीर्तनम शोकथा कृष्ण, सुनोता शोकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। यही श्रवण कीर्तन करने का माध्यम से बच्चा का संस्कार तय हो जाता है। यही बच्चा जैसे ही भगवान को नमस्कार करता है, गुरुदेव गुरु ब्राह्मण को नमस्कार करता है, इसका माध्यम से क्या होता है? कृपा पाता है। एक कृपा से क्या होता है ना, एक कृपा से क्या होगा, उसका जिंदगी सफल बन जाएगा। ये कृपा अज्ञान सार से उसका ऊपर रहता है। हम लोग बचपन से हम लोग कुछ अच्छा करने से बोलते हैं ना, उसका ऊपर भगवान का बहुत कृपा है, उसका ऊपर गुरु साधु गुरु का बहुत कृपा है, इसीलिए आज इतना बड़ा हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, संसार में कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कि कोई लॉयर बन गया, इसमें से क्या होता है, जो मृत्यु होता है ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन संसार में कोई अगर भक्त बन जाता है, क्या भक्त? कृष्ण भक्त, वो दुर्लभ हो जाता है। और वो क्या करता है? संसार को 21 पीढ़ी उद्धार कर देता है। वो अगर किसको पानी, उसको पिता माता को और किसको भी वो अगर तर्पण कर देता है, अर्पण कर देता है समर्पण भाव से, वो क्या करता है? उसे 21 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। इसीलिए अगर संसार में हम लोग डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना, वो रुपया कमाने के लिए, वो जब हम लोग मरते हैं वो डेजिनेशन सब चला जाता है। और मरने के बाद वही डॉक्टर ऐसे मर के पड़ा हुआ गिरे, ऐसे सो के रहा है, कोई बोलता नहीं डॉक्टर कहाँ गया है, कोई डेड बॉडी कहाँ गया है। और जो भक्त मर जाता है, कोई भक्त भक्त कभी मरता नहीं है, कैसे? उसका शरीर चला जाता है, लेकिन वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण हो जाता है। और क्या होता है? वो सारा जगत के मंगल के लिए हर टाइम सोचता है और उसका संसार तो मंगल हो जाता है। जैसे उदाहरण है, कृपा कैसे आता है, हम शास्त्र का उदाहरण चाहते हैं। प्रहलाद महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज जो माँ का जैसे माँ का गर्भ में थे, माँ का गर्भ में था, उस टाइम हाँ नारद जी का कृपा हुआ। माँ कोयद का गर्भ में जो प्रहलाद था बचपन से, एक छोटा शिशु, उस टाइम प्रहलाद महाराज का ऊपर हाँ ऐसे नारद महाराज का, नारद मुनि का कृपा हुआ था। वो तो उसका पिताजी तो बहुत बड़ा असुर है, हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा असुर है, और उसमें से तो असुर बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन जो नारद मुनि का कृपा हुआ, नारद मुनि का कृपा से उसका माँ कैदु का गर्भ से बहुत बड़ा, सबसे दुनिया का जो बड़ा भक्त है प्रहलाद महाराज जन्म हुआ। तो कैसे हुआ? कृपा के माध्यम से। और वही प्रहलाद महाराज बचपन से संस्कार था। क्या संस्कार था ना? कैदु माँ कैदु नारद मुनि का आश्रम में रहती थी ऐसे, और रहती थी वहाँ। जो प्रहलाद जन्म लिया 5 साल तक उसका वहाँ ही लालन पालन हुआ, और ऐसे वो सब संस्कार लिया, जितना संस्कार, और माँ के गर्भ से लिया। इसीलिए असुर कुल में होते हुए भी वो असुर भावापन्न नहीं था। और क्या वो क्या असुर कुल को उद्धार किया। ऐसे ही हम लोग को क्या करना है? बहुत पिता माता पूछते हैं, प्रभु जी थोड़ा बच्चा लोग का क्या संस्कार होना, हम लोग को थोड़ा बोलिए। बच्चा लोग के लिए माँ पिता माता को ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आजकल जैसे कली युग में क्या हुआ, पिता माता दोनों ही नौकरी करने के लिए चला जाता है। वो बच्चा के पास क्या कौन रहता है? उसका जो बोलता है धाई लोग, वो जो मासी है, हम लोग बांग्ला में मासी बोलते हैं, वो जो ये सब धाई लोग रहता है, जो लोग सेवा करता है बच्चा का, वो लोग का क्या होता है ना, धाई जो भाषा सीखा है वो बच्चा के ऊपर से वही सीखा चला गया।
जो पिता माता उस ऑफिस से आते हैं, देखता है बच्चा लोग एब्यूसिव लैंग्वेज बोलता है, वो जो रक्षिता है, रक्षित माँ जो धाई है, वो जो भाषा बोली है वही भाषा को बच्चा लोग कैच कर लिया है। उसका तो संस्कार नहीं, उसकी संस्कार नहीं है, और क्या बच्चा लोग वही संस्कार ले लिया है। बच्चा लोग का संस्कार का ऊपर वही छाप पड़ जाता है। इसीलिए पिता माता को ज़्यादा टाइम देने पड़ेगा बच्चा के साथ। और कैसे देना चाहिए? बच्चा के साथ बच्चा होने पड़ेगा, उसका साइकोलॉजी टेस्ट करने पड़ता है और ऐसे ही उसको बनाने पड़ता है। ज़्यादा भी फ्रीडम देना नहीं चाहिए और ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा जैसे समझेगा, बच्चा को जैसे लालन पालन करने से बच्चा का, हाँ, बच्चों लोग का क्या होगा, संस्कारी बनेगा, वैसे ही हम लोग का धारण करना चाहिए। और जब हम लोग बच्चा के ऊपर ऐसे ही संस्कार रखते हैं, वो बच्चा क्या होता है, बड़ा बनकर, बड़ा होकर अच्छा आदमी बनता है। कोई डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, जो कोई भी नहीं होने से क्या होगा, अगर अच्छा मानव बनता है तो उसका संसार का सब, जैसे श्रवण कुमार, हम लोग शास्त्र से हम लोग लिया है, श्रवण कुमार पिता माता अंध थे, पिता माता अंध थे, लेकिन पिता माता का भक्ति, ऐसे ही संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है पिता माता का भक्ति। जो पिता माता का भक्ति करता है, सेवा करता है, वो सबसे श्रेष्ठ संतान होता है। और संसार में और होता है जो पत्नी पति का सेवा करता है, वैसे ही तो वो मेटेरियल जगत में बहुत पति है, पत्नी को प्रेम ही नहीं देता, पत्नी को संसार में नहीं रखता, बहुत समस्या कर, वो बात दूसरा है। लेकिन संसार में सही बात जो है, जो पत्नी पति का सेवा करता है, जो पत्नी पति का सेवा करती है, उसको देवी बोला जाता है। जैसे सत्यवान, अनुसया, माँ देवी, सो देवी लोग, हाँ, जैसे द्रौपदी पति लोग की सेवा कर रहे थे, ऐसे ही बहुत बहुत ऐसे, हाँ, उदाहरण है। पति लोग का सेवा जो करता है, ये सब धन्य हो जाते हैं। वही माँ लोग क्या करता है, संसार में देवता जन्म देता है। और माँ लोग क्या करते हैं, संसार में जब देवता जन्म देती है, और संसार को वो लोग देवता भी ला सकती है। हाँ, इसका मतलब कि माँ का एक शक्ति है, जो माँ है वो देवता जन्म देती है, और जन्म उसका उनके माध्यम से देवता लोग जन्म लेते हैं। ऐसे ही बहुत कथा है। जब हम लोग भारत सन्यासी, वो लोग विदेश गया था, धर्म सभा में पश्चात में वो लोग का प्रश्न हुआ था, भारत में इतना देवता जन्म लेता क्यों? भारत में 10 अवतार हो भगवान का, 24 अवतार ऐसे बनाना किया जाता है, 10 अवतार मुख्य अवतार है भगवान, और भारत में 33 करोड़ देवता है, तो देवता लोग कैसे जन्म लेता है? तो सन्यासी लोग उत्तर में दिए थे, जो भारत में देवी लोग है इसलिए देवता जन्म लिया है। और बोला हम लोग का देश में क्यों नहीं होता है? बोला आप लोग का देश में 1000 एरोड्रम होता है, प्लेन ऐसे उतरता है, हाँ, एयरपोर्ट है, लेकिन भारत में देवी लोग है इसलिए देवता जन्म लेता है। देवी लोग महिषी है, सती है, और जैसे उदाहरण है सावित्री देवी, अनुसया देवी, हाँ, माँ अनुसया, सावित्री, जैसे ही बहुत और नारी है, जैसे ही देवता लोग को जन्म दिए हैं। इसीलिए संसार में, यही जगत में, हाँ, भारत भूमि में देवभूमि है, देवता लोग को जन्म लेता है। और बच्चा को हम लोग संस्कार देंगे, जैसे प्रहलाद महाराज को माँ को यदि संस्कार दिए थे, और नारद जैसे संस्कार दिए थे, वैसे संस्कार से उसका वंश परंपरा को उद्धार किया। आज हम लोग, हाँ, प्रहलाद का नाम ले रहे हैं। ऐसे ही संसार में हम लोग जब बच्चा को संस्कार देंगे, हाँ, बचपन से जैसे होता है, उदाहरण है, भगवान मिट्टी दिए हैं, वही मिट्टी को आप गणेश बना सकते हैं, वही मिट्टी को अगर आप बना नहीं पाएंगे तो गाधा भी बना सकते हैं। गाधा बनाने से क्या करेगा, भैं भैं करेगा, और गणेश जब हो जाता है बच्चा, बनाने का कैसे, हाँ, तरीका है, जो सही ढंग से बना लेता है और सही ढंग से बना लेती है, क्या होता है, वो बच्चा गणेश बन जाता है। गणेश बनने से क्या, देवत्व उसका प्राप्ति हो जाता है। और उसको संसार में क्या होता है, बना नहीं पाने से क्या होता है, जो बच्चा गधा बन जाता है, तो क्या होता है, संसार में हानि हो जाता है। और जो पिता माता संसार में गणेश बना लेते हैं, तो क्या होता है, संसार उद्धार पा जाता है। इसीलिए संसार में हम लोग को संस्कार देना चाहिए। ये संस्कार शास्त्र से आया है। शास्त्रों को अवलंबन कर हम लोग को पिता माता क्या करना चाहिए, संतान लोग को लालन पालन करना चाहिए।
और शिक्षा शास्त्र से लेकर शिक्षा देना चाहिए। जो हम लोग साधु गुरु वैष्णव मानेंगे और वेद गुरु मानेंगे, तब क्या होगा, वही धारा से अगर हम लोग संतान को सिखाएंगे और सात्विक पथ पर अवलंबन करने का कोशिश कराएंगे और सात्विक पथ पर अवलंबन कराएंगे, तो संसार ही भला होगा और जो बाल्यकाल बच्चा का संस्कारी होगा। और संस्कारी होने से क्या होगा, हम लोग का बच्चा और डॉक्टर भी बन सकेगा, इंजीनियर बनेगा और अच्छा इंजीनियर बनेगा, जो संसार को देश को भरोसा दिखाएगा। और डॉक्टर ही बनेगा जो सेवा करेगा, उसका सेवा में सब तृप्ति हो जाएंगे, वो चीटिंगबाज नहीं होगा। इसीलिए हम लोग संस्कार, जो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे मानव हो, जो भी हो, संस्कारी बनना चाहिए। संस्कार को छोड़कर हम लोग का जगत में कुछ नहीं है। इसीलिए जब संस्कारी बन जाता है बच्चा, संस्कार बनने से क्या, पहले पिता माता आनंद में रहता है। आज संसार में इसे जो हाल हुआ है, लड़का क्या करता है, पिता माता को लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। इसका कारण क्या है, पिता श्रद्धा माता टान सही चले हुए साम्य प्राण। बांग्ला में को है बनी, पिता श्रद्धा माता टान सही चले हुए साम्य प्राण। जो संतान का पिता प्रति श्रद्धा है, माँ का प्रति टान है, मेरा माँ क्या करती, मेरा माँ खाया कि नहीं, मेरा माँ क्या करती है, माँ का क्या अभाव है, जो संतान समझता है, जो संतान सेवा करता है, वो क्या होता है, समाज का एक प्राण हो जाता है। वो समाज उसको प्यार करता है और उसका राज्य में प्यार करता है, वो देश में प्यार करता है, सारा जगत उसको प्यार करता है। जैसे हम लोग का बहुत बहुत उदाहरण है, जगत गुरु प्रभुपाद है। ऐसे ही बहुत वैष्णव का हम लोग को उदाहरण लिया है। और उसे भगवान क्या करते हैं, भगवान जैसे शंकराचार्य पिता माता को छोड़कर ऐसे ही जगत के कल्याण के लिए सब कुछ किए थे। जैसे साहब जगत गुरु प्रभुपाद सारा विश्व में सनातन धर्म ऐसे गीता को प्रतिष्ठा करके, ऐसे गुरुदेव से उन्होंने आदेश पाए थे क्या, जो शास्त्र है वो तो हम लोग इंडिया पढ़ता है, लेकिन सारा इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन करो, जैसे सारा भारत को सारा पृथ्वी पहचान पाए ये भारत में क्या है। प्रभुपाद को पूछे थे, बोले प्रभुपाद ऐसे ही पूछे थे, बोले हम लोग तो भारत को सब लूट लिया है, अब भारत में तो कुछ नहीं है, तो आप फिर क्यों आए पश्चात। बोले इसीलिए तो आया, जो लूट नहीं पाए उसको देने के लिए। क्या तुम लोग धन रत्न जितना था संपत्ति उसको लूट लिया, लेकिन जो शास्त्र है उसको कोई लूट नहीं पाया है। जो गीता है, भागवत है, उसको देने के लिए हम आया है, वो जो छोड़ के आया था हम लोग। इसीलिए प्रभुपाद क्या किए ना, पाश्चात्य जाकर शास्त्र का शिक्षा देने के लिए शास्त्र वहां से जा क्या किए ना, जो पवित्र हरि नाम भगवत भक्ति कैसे करना है और भगवान कौन है इसको प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने किए थे। और जो पवित्र हरि नाम का माध्यम से जगत में कृष्ण भावनामृत जो संघ है इस्कॉन प्रतिष्ठा करके आए और सारा जगत में, सारा पृथ्वी में भगवत गीता को उसे पहचान लिया है सब कुछ। इसीलिए ये जगत गुरु है जो सारा जगत में जगत का मंगल के लिए आते हैं, करते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान ने भेजे ये लोग। और भारत भूमि तो मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो परोपकार। पहले अपना जन्म का सार्थक करो। महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। अगर बच्चा हो जो भी हो, अगर संस्कार नहीं होगा, संस्कारी नहीं होगा, तो आपका कैसे भला करेगा। नहीं तो बूढ़ापा जब आ जाएगा आपको लेके क्या कर वृद्धाश्रम में भेजेगा, अगर संस्कारी नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को हम लोग संस्कारी बनाना चाहिए। जब संस्कारी बन जाएगा तो पिता का प्रति श्रद्धा रह जाएगा, माँ का प्रति प्राण रहेगा, वो संसार में एक प्राण बन जाएगा। पिता माता उसको छोड़कर एक पल भी रह नहीं पाएंगे। मेरा पिता, मेरा संतान कहाँ है। जैसे ही श्रवण कुमार के थे, पिता माता अंधे थे, फिर भी इतना सेवा कर रहे थे। जैसे आज उदाहरण है श्रवण कुमार, वैसे हम लोग संसार में पहले बात जो है संस्कार लेना चाहिए। संस्कार कब लेना चाहिए ना, शास्त्र में बोला जाता है कुमार आचरित प्रज्ञो धर्मांत भागवत नियम दुर्लभ मानुष जन्म तद्देव ध्रुवम अर्थदम।
बोला तो संस्कार लेना क्या है? कुमार अवस्था में, बचपन से कुमार है और चरित्र प्रज्ञो। जो कुमार अवस्था में कोई नहीं लेगा, जो मिट्टी सूख जाता है वह हम लोग जो सोचेंगे वो नहीं हो पाता है। जो मिट्टी नरम है उसको गणेश बना सकते हैं, और जिसका बनाना मालूम नहीं वो गाधा ही बना देगा, हो जाएगा। और जो मिट्टी नरम है उसका जैसे बचपन से बच्चा लोग को बचपन से हम लोग शिक्षा देना चाहिए। कुमार आचरित प्रज्ञो, कुमार अवस्था में उसका प्रज्ञो जो बढ़ता है सब शिक्षा ले सकता है। हम लोग क्या करते हैं? बचपन से शिक्षा नहीं देता है, छोड़ देता है, जो हो सकता करता है, ये करता है। जो सख्त हो जाता है पिटाते उसको, क्यों अच्छा नहीं किया, क्यों अच्छा नहीं किया। वो मिट्टी क्या करता है? तोड़ जाता है। वो इसे संसार में बच्चा लोग क्या होता है, बड़ा जो हो जाता है तोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं पिता माता से, और पिता माता से रहेंगे नहीं रहेंगे। ओ स्मगलर बन जाता है, डकैत बन जाता है, कुछ बन जाता है, लेकिन पिता माता का अच्छा संतान नहीं बनता है। और वो क्या करता है? कुसंस्कारी हो जाता है, असामाजिक बन जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है, वो पितृ मातृद्रोही हो जाता है, समाजद्रोही हो जाता है, संसार द्रोही हो जाता है। अंत में क्या होता है? देश उसको मानने के लिए सैनिक भेजता है। तो इसमें से फायदा क्या है? इसीलिए संस्कारी बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, चाहे जो कुछ भी बनाओ, लेकिन इंसान संस्कारी होना चाहिए। जो मानव संस्कारी होना चाहिए। अगर मानव बन जाता है, वो मानव संस्कारी होने से महामानव बन जाता है। उसका अंदर देवता भी वास करते हैं, भगवान तो स्वयं वास करते हैं। फिर भगवान वास करते करते भगवान को जो हर टाइम स्मरण करता है, वो मानव क्या हो जाता है? महामानव बन जाता है। वो आत्मा से महान आत्मा हो जाता है, परमात्मा नहीं महान आत्मा हो जाता है, महात्मा बन जाता है। आत्मा से महात्मा हो जाता है। महात्मा जो होता है वो आपके लिए अच्छा करता है, समाज संसार के लिए अच्छा करता है, संसार के लिए अच्छा करता है, राज्य के लिए अच्छा करता है, देश के लिए अच्छा करता है, और सारा जगत के लिए अच्छा करता है। उसके पहले बात है संस्कारी बनो। जब संस्कारी हम लोग नहीं बनेंगे कुछ ही नहीं होगा। इसीलिए सारा जगत के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुख कैसे भागेगा? जब हम लोग संस्कारी बनेंगे और भगवान का भक्त होंगे और भगवान का अनुशासन पालन करके संसार में चलेंगे। संसार का दुख भागेगा, समाज का दुख भागेगा, और देश का दुख भागेगा, और सारा जगत का दुख भी नियंत्रण हो जाएगा। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, गौर प्रेमानंदे।